जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस अर्थ सहित चैनल पर आपका स्वागत है। आज 99 दोहे से इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तो शुरू करते हैं। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे समहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जिब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी कि रसोई बनी। सो जिब नार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार यानी कि भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब वरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जिव नारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागे देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावहि भोजन करहि। सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहि। जेवंत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि हो न परे कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा
नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मधु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी जाने। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानि भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्ट नव भय विधि नाना हर गिरिजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत्नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भर जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुन कर जोरी हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मैं ना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो क्षमयो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीनी ले उचंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा वचन कहत भरे लोचन बारी बहुर लाई और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना,
नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते ही माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, किंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलति परति, गई चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरे मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरष निशान, नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु यानी शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो आज के पाठ का यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे और इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।